शहजाद इकबाल साहब, आपका क्या मौकिफ है? जैसे अभी महमल कह रही थी प्रेशर बिल्डिंग, वो प्रेशर बिल्ड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? और अगर आगे से आगे करते जाएंगे, जैसे मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जी अभी हम फैसला करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देके, राना सनाउल्लाह कहते हैं अप्रैल के आखिर तक जा सकती है, तो इससे बिल्ड हो पाएगा प्रेशर? नहीं, प्रेशर बिल्डिंग का वक्त तो नहीं है, प्रेशर तो डिफ्यूज कर दिया है और ये पीडीएम ने खुद किया है। अगर आप हाँ। आके ये बयान देंगे कि अच्छा। 31 तारीख तक अच्छा। आपने पार्टी लीडर्स को इस्तीफा देना है और फिर बाद में आप कहेंगे कि मार्च में भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च, अप्रैल में भी हो सकता है, और अब ये तो दोनों पार्टीज इस बात पर तो मुत्तफिक हो गई है कि हमने बाय इलेक्शंस लड़ने हैं, जिससे आपको पता है कि अगर आप बाय इलेक्शंस लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी देना चाहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना चाहते हैं, तो इट डजंट मेक सेंस। देखिए, दो चीजें हो सकती थी ना अगर प्रेशर बिल्ड करना है, या हम्म। आपने इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना है जिसके लिए सिंध असेंबली को तोड़ना जरूरी था, और वैसे तो बिलावल साहब ने ऑन द फेस ऑफ इट कहा भी था कि हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कर वो ये नहीं रहे। वो कर ये रहे हैं कि वो बाय इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं कि इस इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा किया जाए। तो पीपल्स पार्टी इस मूड में तो नहीं है कि सेनेट इंतखाबात का बाइकआउट करना है या नहीं लड़ने हैं। वो चाहते हैं कि इंतखाबात लड़े जाए और उसके बाद पीएमएलएन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देती और सिंध हुकूमत नहीं तोड़ती तो फिर पीएमएलएन भी इस्तीफा नहीं देगी। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। दूसरा ये था कि हाँ। धरना देंगे और धरना देके इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे। कायरा साहब ने ये बात भी आकर कर दी है कि पीपल्स पार्टी हमेशा धरनों की सियासत के खिलाफ रही है, तो जब हम माजी में धरने की सियासत के खिलाफ थे, अब हम कैसे धरना दे देंगे? तो पीपल्स पार्टी इसका मतलब धरने में भी शरीक नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप अपने ख्वाहिशात से हटकर तज्जिया करें तो पीपल्स पार्टी का जेन्युइनली इस सिस्टम में स्टेक है। अगर आज पंजाब हुकूमत पीएमएलएन के पास होती और कोई 11 जमातें मिलकर पीएमएलएन को कहती कि आप पंजाब हुकूमत छोड़ दें, क्या वो पंजाब हुकूमत छोड़ देते? वो कभी भी नहीं छोड़ते। इस वक्त भी अगर कोई ऊंच नीच होती है, काफ लीग अलग होती है और पीएमएलएन को ज्वाइन करना चाहती है या उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, तो आपके ख्याल में ये तहरीक जारी रहेगी? नहीं, पहले दिन जो है वो पंजाब हुकूमत ले लेगी पीएमएलएन। तो ये मेरे ख्याल से अब बड़ा हम्म। ऑब्वियस हो चुका है। ये तबसरा काफी अरसे से हो रहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी। खासतौर पे हम्म। जो सिंध की क्यादत है वो कभी भी असेंबली को तोड़ने जी। के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे तो जब तक उनको इस बात की एश्योरिटी ना हो कि हाँ, अगले 2 महीने में इलेक्शन हो हाँ। जाएंगे और उस इलेक्शन में हमें दोबारा कामयाबी हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से अब तो हाइप और इसको मजीद जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। प्रेशर प्रेशर बड़ा डिफ्यूज हो गया है। ये जो अच्छा। बाय इलेक्शंस कॉल किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये मेरे ख्याल से उसने बड़ा बैकफुट पे डाल दिया है और अब आप जगह खाली छोड़ नहीं सकते। और देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, ये भी कहा जा जी। रहा था कि देखिए बाय इलेक्शन लड़ लेंगे और फिर इस्तीफा दे देंगे वापस। ऐसा कोई एमपीए एमएनए आपको नहीं मिलेगा जो अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगा इलेक्शन पर 1 हफ्ता 10 दिन में इस्तीफा देने के लिए। ये नहीं होता है और ये इनको सबको पता है। यहाँ पे हल्के की सियासत में ना आप स्पेस छोड़ते हैं, ना आप करोड़ों रुपए खर्च करके इस्तीफा देने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। कोई ये काम नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका, और पहले दिन से हम ये बात कर रहे थे कि ना इस तहरीक से ठीक हुकूमत है। जाएगी, ना इस किस्म की तहरीक से हम्म। हुकूमत को जाना हम्म। चाहिए। एक ही वाहिद हल है, ठीक है। अगर कोई चेंज इन हाउस होता है तो वो इन हाउस चेंज होगा और इत्तेहादी अलग हो जाए। आज एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी तक तो हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं लेकिन हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। उनका इशू इस वक्त मरदमशुमारी का है। उनका इशू ये है ठीक कि है। जो उनसे वादे किए ठीक गए है। थे वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन एक हाँ। कमेंट मैं आखिर में कर दूं, शहबाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं। दुरानी साहब ने मुलाकात की है उनसे और इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने मुलाकात की है। अब बिलावल इस ने की है, हाँ। जी जी, जब ये तहरीक अपने आप कह रहे हैं कि पीक पे चल रही है, एहतजाजी तहरीके, इस्तीफे भी दे देंगे, असेंबलियां भी तोड़ देंगे, उस मौके पे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का क्या मतलब होता है? शहबाज शरीफ रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स हम्म। करते हैं। वो चाहते हैं कि मुफाहमत से बातचीत हो और डायलॉग हो। तो ये जब उनसे मुलाकातें होती है, इट्स वेरी क्लियर कि कहां पे जा रही है ये पीडीएम की तहरीक। हम्म। हम्म।